जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है। इसमें आप लोग देख सकती हैं कि लिखा गया है कि प्रोत्साहन राशि देने में आधार के बाद अब सुरक्षा ऑडिट का पेच है। आगे देखिए लिखा गया है, शिक्षा विभाग ने मेधाशोध पोर्टल की सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव तैयार किया। देखिए इसके आगे लिखा गया है कि राज्य के स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की दर से राशि मिलने का पेच खत्म नहीं हो रहा है। अभी तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से छात्राओं का आधार जांच की अनुमति नहीं मिली है। दूसरी ओर अब इस योजना के आवेदन के लिए पोर्टल की सुरक्षा ऑडिट का पेच फंस गया है। यह दोनों समस्या दूर होने पर ही स्नातक उत्तीर्ण लगभग 5 लाख छात्राओं को राशि मिल सकेगी। शिक्षा विभाग ने मेधाशोध पोर्टल की सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए बेल्ट्रॉन से सूचीबद्ध IT एजेंसी का चयन किया जाना है। चयनित एजेंसी पोर्टल का सुरक्षा ऑडिट करेगी। सुरक्षा ऑडिट होने से पोर्टल पर सही प्रकार के डाटा सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया है, तो इसके बारे में भी आगे लिखा जा रहा है कि डाटा के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, राशि भेजने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। पोर्टल से किसी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि होने पर पूरी जिम्मेदारी ऑडिट करने वाली संबंधित एजेंसी की होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक पोर्टल का सुरक्षा ऑडिट पूरा कर लिया जाए। ऑडिट होने के बाद ही आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इस माह के अंत तक ऑडिट होने की स्थिति में सितंबर प्रथम सप्ताह में आवेदन के लिए पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल के माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इधर आधार जांच की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने गजट प्रकाशित कराने सहित सही प्रक्रिया पूरी कर केंद्र को आवेदन 2.5 माह पहले ही दिया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने इस साल के प्रारंभ में ही छात्राओं का आधार जाँच करने पर रोक लगा दी थी। आधार का मामला और पोर्टल का सुरक्षा ऑडिट पूरा होने के बाद आवेदन करने वाली छात्राओं के आधार जांच कर उनके बैंक खाता में राशि भेजी जाएगी। किसी संकाय या किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को 50,000 रुपये और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्रा को 25,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि मिलती है। छात्राओं का आधार जांच कर इससे जुड़े बैंक खाता में राशि भेजी जाती है। इंटरमीडिएट और स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना अप्रैल 2018 से शुरू हुई थी। तब स्नातक उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। 1 अप्रैल 2021 से प्रोत्साहन राशि बढ़कर 50,000 रुपये कर दी गई है। अब तक लगभग 4.25 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिली है। तो आप लोग देख सकती हैं कि जो बातें इसमें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया है। क्योंकि देखिए जो भी पेज फंस रहा है, सरकार का लक्ष्य यही कि इस अगस्त के अंत तक किसी भी हाल में उसको दूर कर दिया जाए और सितंबर के फर्स्ट वीक में पोर्टल खोल दिया जाए ताकि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकें। इसलिए जहाँ हेडिंग में भी लिखा गया है कि 5 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्रा आवेदन कर सकेंगी। सुरक्षा ऑडिट के बाद ही पोर्टल खोलकर आवेदन लिए जाएंगे। तो आप लोग को थोड़ा वेट करना होगा। पोर्टल कब खुलेगा ये तो सितंबर के फर्स्ट वीक में ही पता चलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग एक ही बात का कमेंट ना करें कि पोर्टल कब खुलेगा। जो सूचना आई थी हमारे द्वारा आप लोग को साझा किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्कॉलरशिप से सभी जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकती हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई भी न्यू जानकारी आए सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। आप लोग देख सकती हैं कि आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया। लिखा है कि दिसंबर में खुला, जनवरी में बंद। पोर्टल पर नाम जुड़वाने को बिचौलिए कर रहे हैं वसूली। कन्या उत्थान योजना का पोर्टल 4 महीने से बंद। सक्रिय हुए बिचौलिए 3-4 हजार ले रहे हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पोर्टल 4 महीने से बंद है। यह पोर्टल दिसंबर 2024 में खुला और जनवरी के अंत में बंद हो गया। इस दौरान स्नातक सत्र 2021 से 24 तक उत्तीर्ण छात्राओं का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया। जिन छात्राओं का रिजल्ट किसी कारण से क्लियर नहीं हो सका था उनका नाम अब तक नहीं जुड़ सका है। वे नाम जुड़वाने के लिए परेशान हैं, लेकिन पोर्टल बंद है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर सहित दूसरे जिलों में भी बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। पोर्टल पर नाम और रिजल्ट अपलोड कराने के नाम पर 3 से 4 हजार रुपए तक वसूली कर रहे हैं। बेतिया और बगहा से आधा दर्जन छात्राएं शुक्रवार को BRA बिहार विश्वविद्यालय पहुंची थी। उनका कहना था कि पोर्टल पर उनका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। कई दिनों तक कॉलेज का चक्कर लगाती रही। वहां बताया गया कि नाम जुड़वाने के लिए 3-4 हजार रुपए लगेंगे। तो ये जानकारी लेने के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गई। PSW कार्यालय पहुंची थी। उन्हें बताया गया कि जब पोर्टल खुलेगा जिनका रिजल्ट क्लियर है उनका नाम अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरी ओर कई छात्राएं बिचौलियों को पैसे देने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर परेशान होकर कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रही हैं।
देखिए, आज से 4-5 महीने पहले भी हमारे द्वारा बताया गया था कि स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, आप लोगों को स्कॉलरशिप के नाम पर किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन वीडियो देखने के बाद भी कई छात्र गलती कर जाती है और इसका खामियाजा जब भुगतना पड़ता है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है या लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, तब परेशान होकर विश्वविद्यालय का चक्कर काटती है। आर्थिक तंगी के साथ मानसिक और शारीरिक परेशानियों से भी गुजरती है, साथ ही उनका समय भी खराब होता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, धैर्य रखिए, क्योंकि अगर आप लोग परेशान होइएगा तो आप लोगों की परेशानियों का कोई ना कोई फायदा उठाएगा ही। अब देखिए, इधर डीएसडब्ल्यू कार्यालय में 3 महीने से बंद है इंटरनेट। डीएसडब्ल्यू कार्यालय में 3 महीने से इंटरनेट बंद है। कर्मियों का कहना है कि कार्यालय में इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा है। जनवरी में ही इसके लिए विभाग से फाइल भेजी गई, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग की ओर से जुलाई में ही कन्या उत्थान का पोर्टल खोलने की बात कही गई थी। इस बीच यदि पोर्टल खुल गया तो विभागीय कर्मियों की परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप लोग देख सकती हैं कि कुल मिलाकर के जो बातें इस न्यूज़पेपर में लिखी गई थी, हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। अब देखिए, जिन भी छात्राओं का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है, वे सर्वप्रथम चेक करेंगी कि उनके कॉलेज का नाम लिस्ट में है कि नहीं, और जिस विषय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं। और चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए।